परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, जैसा कि हम बराबर कर रहे हैं, एक विशेष पद को लेकर आगे बढ़ते हैं और जो अध्ययन हमारा चल रहा है उस अध्ययन को हम समाप्त करते हैं ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। आज का वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसके 6 पद में इस बात को कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को वचन कहता कि हमें विश्वास करना है ताकि विश्वास के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते। जिसके पास विश्वास है, परमेश्वर उस विश्वास की कदर करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, हम आज फिर नए अध्याय का आरंभ करेंगे। हमने इफिसियों की पत्री को समाप्त किया है। आज फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करें। इसमें इफिसियों के बारे में जो लिखा गया है वो कहता है पौलुस की व्यक्तिगत परिस्थितियां। पौलुस की क्या क्या व्यक्तिगत परिस्थितियां रही हैं उनके बारे में बताया। मसीह का जीवन बताया गया है कि मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए। उसके बाद तीमुथियुस और एपफ्रास के लिए जो योजनाएं थी उसके बारे में बताया गया है और शत्रुओं और खतरों के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। शत्रु कैसे नुकसान पहुंचाता है उसके लिए बताया गया है। पौलुस और उसके फिलिपी मित्र के विषय में बताया गया है। ये पूरा अध्याय है, ये पूरा अध्ययन जो हम कर रहे हैं इसमें अलग अलग जगह ये परमेश्वर के वचन को दिया गया है। आज मैं आपके सामने पहले अध्याय के और पहले 3 या 4 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि आप इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपियों में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। दूसरा पद, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रही। 3 पद, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तक अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए मैं कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहकर्मी रही हो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बने, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बने ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सके, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे ताकि परमेश्वर हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है उसको पूरा कर सके। हे दया के धनी विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिलती जाए, हम आपके नाम में आगे बढ़ते चल जाएं और पिता परमेश्वर हम बहुतों के लिए आशीष का कान बन सके। धन्यवाद देते प्रभु बड़े दिन के लिए परमेश्वर, जो त्योहार हमारे सामने है, हम प्रार्थना करते हैं हमें उत्तम आशीष दे ताकि पिता परमेश्वर आने वाला बड़ा दिन हम सब के लिए बहुत आशीष का बड़ा दिन बन जाए और हम बहुतों के लिए आशीष में बन सके, हम बहुतों को आपकी निकटता में लेकर चले और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को आप ही के हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना, ये विनती करते हैं, आपकी सुरक्षा हर
कदम पर हमें मिलती रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर से इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए, इस किताब को शुरू करने के लिए, इस पत्री को शुरू करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको तैयार किया है ताकि फिलिप्पियों की इस पत्री को हम पूरा कर सके और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रिय पौलुस अपने जीवन की व्यक्तिगत समस्याओं को हमारे सामने रखता है। हमारे परिवार में समस्या रहती है, हमारे जीवन में समस्या रहती है, सारी परिस्थितियों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपे। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है ताकि हम परमेश्वर के आगे बढ़कर परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें। पौलुस का जो जीवन रहा है, जो लिखने का ढंग है, वो एक अलग तरीका का ढंग है और वो इस बात को कहता है कि फिलिप्पियों के नाम जो पौलुस प्रेरित ने इस पत्री को लिखा है, ये वास्तव में मेरे आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण है, आशीष का कारण है। ये पत्री यूरोप की धरती पर लिखी गई है, यूरोप की धरती पर लिखी गई है। इसलिए वो कहता है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों को और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रही। प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर चाहता कि उसका अनुग्रह हम पर मिले, उसकी शांति हमें मिले, उसका प्रेम हमें मिले, उसकी निकटता का एहसास हम करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, मसीह यीशु के नाम में हम एक दूसरे को सलाम कहते हैं ताकि ये सलाम जो है, ये नमस्कार जो है, बहुतों के हृदय को छूता है। इसलिए कहता है सब पवित्र लोगों के साथ, जो लोग पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, वो मसीह के इस वचन को लेकर आगे बढ़े। पवित्र जीवन जीना है तो ताकत परमेश्वर की ओर से मिलेगी, पवित्र जीवन जीना है तो परमेश्वर की ओर से शांति मिलेगी, पवित्र जीवन जीना है तो परमेश्वर आपको उत्तम आशीष देगा। इसलिए मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं उन अध्यक्षों को और सेवकों समेत सबके लिए इस संदेश को दे रहा है। जो अध्यक्ष हैं, जो प्रीस्ट हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का संदेश है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह मिले और शांति मिले। ये अनुग्रह और शांति की बात परमेश्वर का वचन कहता है और इस बात को कहता है जब आप इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं तो परमेश्वर कहता है मनुष्य के अंदर, इनसाइड मैन, इनसाइड मैन। यदि हम इस बात को देखते हैं इनसाइड मैन और इसको हम उल्टा कर देते हो साइड इन, साइड इन। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है। और जब हमारे अंदर है तो इस बात को कहता है अंदर से देख सकते हैं। ये वचन जो है मेरे अंदर क्या है उसको देख सकते हैं, इनसाइड मैन। और यदि साइड इन, हमारे जीवनों में जब आप इसको देखते हैं तो परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए गवाह बनाता है बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है। परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर को देखना चाहता है, मेरे अंदर क्या है। इस चीज को पौलुस बता रहा है कि मेरे अंदर क्या चीज है उसको देखो, इनसाइड मैन, मेरे अंदर क्या है। उस आत्मा को जिसको लोग नहीं देखते, मेरे अंदर की चीजों को नहीं देखते, परमेश्वर चाहता है हम अंदर रहकर जो अंदर है वो बाहर दिखाई दे। यदि अंदर प्रभु है तो प्रभु दिखाई दे, यदि अंदर संसार है तो संसार दिखाई देगा। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं।
इसलिए कहता है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। किराए का मकान लेकर पौलुस कैद में था। किराए के मकान को लेकर पौलुस कैद में था और बेड़ियां पैरों में थी, उसके बेड़ियां बंधी हुई थी और वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और बेड़ियों से बंधा हुआ था। और इसलिए वो परमेश्वर का वचन कहता है मुझे और आपको, जब हम बेड़ियों से जकड़ते हैं ऐसे स्थान पर परमेश्वर आपको लेके जाता है ताकि आप परमेश्वर के साथ उस उत्तम जीवन को व्यतीत कर सकें। जो उत्तम जीवन है, परेशानी है तब भी आप ऐसा जीवन जिए, आनंद है, आनंदित है तब भी इस जीवन को जिए, ताकि आप एक दूसरे को आगे बढ़ा सके, एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाए। 30 अध्याय व्यवस्था विवरण का 30 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वह ना तो तेरे लिए अनोखी है और ना दूर है और ना तो ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आएगा और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना ये समुद्र पार है और कि तू कहे कोई हमारे लिए समुद्र पार कैसे जाएगा और उसे हमारे पास ले आएगा और हमको सुनाएगा कि हम उसे माने। परंतु 14 पद कहता है, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन ही में है, क्योंकि तू इस पर चले, तू इस पर चले। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ये वचन जो हमारे अंदर है, इनसाइड मैन, मेरे अंदर जो वचन है, इस वचन को लेकर पौलुस कह रहा है कि ये मेरे दूर नहीं है, मेरे बहुत करीब है, मेरे अंदर है। ये वचन जब मेरे अंदर उतर जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए पौलुस इस बात को लेकर कहता है इनसाइड, मेरे अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और जब परमेश्वर का वचन होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर हमारी मदद करता है ताकि हम इस वचन को अंदर लें, इस वचन को अंदर लेकर आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ये हमारी प्रार्थना है, ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा